अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, इंसान की ज़हनी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इंसान का जैसे जहन फंक्शन कर रहा होता है, जो उसकी सोच होती है उसके अल्टीमेटली इंसान की बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती है। इसके पॉजिटिव असरात भी होते हैं जो कि होने चाहिए, और इसके नेगेटिव असरात भी सामने आते हैं। एनजाइटी हो सकता है, इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। ऑब्वियसली इस स्टेट ऑफ माइंड में तो इंसान की सोच नेगेटिविटी की तरफ ही जाती है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के शो में हमने डिस्कशन करने कि कैसे इंसान अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकता है, और डिप्रेशन जैसे अगर इसे मर्ज कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसके भी बहुत सारे क्यूरेबल चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि डिप्रेशन वाले शख्स को, खातून को, मर्द को, नौजवान को, हत्ता कि यंगस्टर्स को भी अगर अटेंशन दी जाए, उन्हें तवज्जो दी जाए, तो उनके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और वो एक आम इंसान की तरह फंक्शन कर सकते हैं। उनका जहन भी और उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में बहुत बेहतरी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और इस शो के एंड के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये माशरे में हर दूसरे फ़र्द के साथ हो सकता है और होता भी है, होता जा भी रहा है। आज इसके क्योर्स के ऊपर बात करेंगे, कैसे हम सब लोगों की ज़िंदगियों को इन डिप्रेशन वाली चीज़ों ने, इस बर्क रफ्तार की ज़िंदगी ने असरअंदाज किया हुआ है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निदा तहरीम, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। निदा से डिस्कशन करेंगे आज के डिप्रेशन, अगर किसी को कोई कह दे कि बीमारी हो गई है इससे, तो इससे कैसे बचा जाए ताकि इंसान एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा सके। निदा, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, इंसान का जहन, माइंड और मेंटल हेल्थ जो है, इसकी देखभाल करना, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाना कितना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वालेकुम मच अस्सलाम। फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे कि आज का दिन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि मेंटल हेल्थ को एज अ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है। इवन आजकल के दौर में इतने ज़्यादा वेल ऑफ कम्युनिटी में इतने पढ़े लिखे लोगों के होने के बावजूद इसको स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है। और क्यों स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है? क्योंकि आज भी हम लोग अपनी बॉडी को तो इजाज़त देते हैं कि हम बीमार हो सकते हैं, हम डायबिटिक हो सकते हैं, हम हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जैसे वो एक डायलेमा था ना कि कैंसर या एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या इवन बताना भी है तो शर्मिंदगी महसूस करते थे। सेम इज़ द केस विद नाउ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। इसमें क्या होता है कि अगर कोई किसी भी उदासी से गुजर रहा है, या उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, या बहुत से मेंटल इलनेसेस का शिकार हो रहा है, जैसे कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है बच्चों में, जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। लोग अपनी ख़वातीन में जैसे ज़्यादा देखा जाता है कि वो घर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, बात नहीं कर पाती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इन सब चीज़ों को स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है कि इवन इवन कोई अप्रोच करता है तो हम कह देते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, ये तो इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो हम लोग इसको इस तरह से नेगेटिवली परसीव करते हैं और नेगेटिवली बात करते हैं इस बारे में कि लोग फिर अप्रोच ही नहीं करते हैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को। इट्स बिन 7 ईयर्स कि मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, और मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द कि लोग मेडिकल इलनेसेस के लिए, जैसे ये शुगर, बीपी वगैरह, हॉस्पिटल्स में फ़ौरन से जा रहे होते हैं। उनके सर में भी दर्द है तो वो खुद से दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं और डॉक्टर को अप्रोच करें। लेकिन अगर वो ज़हनी दबाव का शिकार है तो वो किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को अप्रोच ही नहीं करते। इवन अगर उनको ये बात उनमें इनसाइट डेवलप की जाए कि आपको ज़रूरत है, तो उनका ये कहना होता है कि क्या हम पागल हैं कि हमें माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत है। मेंटल इलनेसेस बेसिकली कोई पागलपन या ऐसा कुछ नहीं होता है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, यू कैन से अ कंडीशन, जिसमें से कोई भी गुजर सकता है, आप और मैं भी गुजर सकते हैं। अब जैसे आजकल के दौर में आप देखिए, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, कोविड-19 गुजरा है मोस्टली, उसके बाद अभी आप ये देख लें फ्लड्स आए हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस होता है जिससे आप ओवरकम कर लेते हो समहाउ, अपनी रूटीन में अपनी फंक्शनिंग को बैलेंसली आप परफॉर्म कर लेते हो। बट जब आपकी फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे, आप डे टू डे रूटीन लाइफ के स्ट्रेसेस को बेयर नहीं कर पा रहे, आप अपनी रूटीन जितनी भी आपके जॉब है, स्कूल है, आपके घर के काम काज उनको नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाते, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम सम स्टेज, जिसमें बहुत से कॉजेज़ हैं। आप कोई ट्रॉमा हो सकता है, आपके हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन फैमिलीज होती है, उनकी टॉन्टिंग लैंग्वेज होती है, जो जिसे आप कह लो इमोशनल अब्यूज़ है, जिसको हमारे माशरे में इतना सीरियस ही नहीं लिया जाता। हम लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल करते हैं कि हम एक दूसरे को तंज़िया गुफ्तगू से पुकारते हैं, नाम रखते हैं, या इवन कोई कह दे मुझे ज़हनी दबाव हो रहा है, मुझे लग रहा है। नेम कॉलिंग होगी हमारे माशरे में बहुत आम हो चुका है, जी। लोगों को टॉन्ट करना और रवैये जो हैं, हम इसके ऊपर
खुद भी नहीं देखते कि किस तरह से हम दूसरे शख्स को पुकार रहे हैं या बात ऐसा ही कर है। रहे हैं। ये बढ़ते बढ़ते और बहुत सारे लोग इसको कॉन्स्टेंटली इसको ले भी रहे हैं, एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। निदा, आप क्योंकि प्रैक्टिस करते हो, कैसे पता चलता है कि एक शख्स है, मेल है, फीमेल है, यंगस्टर है, बूढ़े बूढ़े लोगों को भी अब क्योंकि अकेले रह के डिप्रेशन हो जाता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस शख्स को अब किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है? अच्छा, इस तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो आप इन चीज़ों को। वैसे तो जैसे मूड के चेंजेज़ आते हैं, मूड हम लोग जब खुशी में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, पहनते-ओढ़ते हैं, तैयार होते हैं। अब इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? और जैसे लो मूड है, उदासी है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया या मुझे कहीं जाना था, कोई भी मिसहैप हुआ, मैं नहीं जा पाई, दिल खफ़ा है। नॉर्मल रूटीन से हट के माइल्ड तो है, तो दैट इज़ फाइन, वो नॉर्मल है। आप इसको सीरियस कब लोगे? जब आप कोई और फंक्शन परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, या मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे डीएसएम होती है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो हम साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आईसीडी-10 होता है, ये मैनुअल होते हैं। इनके अंदर ड्यूरेशन होती है, बाकायदा क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरिया को मीट करना होता है। जब आपके कुछ स्केलिंग्स हैं, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपके मूड एक नॉर्मल लेवल से हट गया है, वो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पे आ गया है, इवन मॉडरेट से सिवियरिटी की तरफ जा रहा है। जब मोस्ट ऑफ द टाइम आप वैसे ही मूड एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप चाहकर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप उसके बारे में इवन बात भी नहीं करना चाह रहे, आपकी रेस्टलेसनेस आ रही है, आप छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन शो कर रहे हो, आप बात नहीं समझा पा रहे, आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रही है, आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, दैट इज़ द अलार्मिंग स्टेज। आप वहाँ पे कहोगे कि यार अब इसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है, अब ये नॉर्मली खुद अपने ओन पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा या बेयर नहीं कर पा रहा उन चीज़ों को। तो इसके लेवल्स होते हैं, यू कैन से माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर लेवल होते हैं। जब आप माइल्ड से मॉडरेट या सिवियर लेवल पे जाते हो, तब आप कहते हो कि आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है। और डिप्रेशन की इंतहा क्या होती है? बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं कि जहाँ पे लोग अपनी जान ले लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं और हत्ता कि सुसाइड को अटेम्प्ट भी करते हैं। ऐसे केसेस कैसे खुदा न खास्ता बढ़ जाते हैं, ऐसी सोच के आनी शुरू हो जाती है उन्हें। ये सब चीज़ें देखा जाए तो बहुत बड़े फिल्म स्टार्स भी खुदकुशियाँ कर लेते हैं, बड़ी जिसे कहते हैं कि अच्छी पोजीशन के बाद भी ये फेज़ आता है, तो इससे कैसे बचा जाए? बिल्कुल, पेशेंट जो है या कोई भी क्लाइंट है, हम जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो सुसाइडल हो जाते हैं जब आप अपने डेली बेसिस पे फ्रेंड से या किसी भी जानने वाले से, किसी एल्डर से अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हो और वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, आपको आपके लेवल पे जाकर नहीं देखता या सोचता कि इसने ऐसी बात क्यों कही है। अगर ये कह रहा है कि मेरा दिल खफा है या मेरी नींद का पैटर्न डिस्टर्ब है, ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, तो ये क्यों ऐसा कह रहा है और ये नॉर्मली नहीं परफॉर्म कर पा रहा, देयर इज़ द नीड कि आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करना है, क्योंकि ये थॉट्स होती हैं, थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं करते, थॉट्स हमें कंट्रोल करती हैं। तो थॉट्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती है, सुसाइड की भी। डिप्रेशन के पीक पे सिवियरिटी लेवल होती है, उसमें क्या होता है, पहले आपको इंटेंशंस होती हैं, फिर आइडिएशंस होती हैं, फिर आपको थॉट्स आती हैं, देन आपकी अटेम्प्ट होती है। तो ये जो पूरा लेवल होता है, इसी पे कहीं ना कहीं कोई आपको अंडरस्टैंड करता है या आप अप्रोच कर लेते हो किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को, तो आप बच जाते हो। वरना जब थॉट एक एक्सट्रीम लेवल पे या सिवियरिटी पे चली गई, तो यू कैन नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर थॉट, फिर आप अटेम्प्ट की तरफ जाते हो। निदा, कि यंगस्टर्स भी आजकल हमारे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हालांकि यंगस्टर्स को तो एक कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर होना चाहिए था, उनकी क्या ज़हनी, आप लोग क्योंकि पढ़ते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो यंगस्टर्स में डिप्रेशन का और सिवियर डिप्रेशन का रुझान क्यों बढ़ रहा है? अगेन मैं कहूँगी लैक ऑफ अवेयरनेस है, लर्निंग के कुछ इश्यूज हैं, और कुछ आपने देखा है कि आजकल बढ़ती हुई ये इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ये इश्यूज एक वजह बन रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इसी तरह महंगाई बढ़ गई है, आपके आपस के रिलेशनशिप्स बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं और लोग बहुत डिमांडिंग हो गए हैं। और जहाँ तक आपने यंग जनरेशन की बात की, तो हमारे बच्चों को ये लगता है कि अगर वो फील्ड में आगे, जैसे मेरी फील्ड में साइकोलॉजी में डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन आपकी जॉब्स नहीं है, आपकी अवेयरनेस नहीं है। इवन घर पे इन नामों से पुकार जाता है, अच्छा आप पागलों के डॉक्टर हो, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड। तो इस तरह से बहुत अवेयरनेस की कमी है, जिसके लिए हमें कैंपिंग, हमें डिफरेंट सेमिनार्स और इन चीज़ों की अवेयरनेस देनी चाहिए। इवन स्टूडेंट्स को चाहिए वो अपने ओन पे डिफरेंट किस्म के स्क्रीनिंग टेस्ट करें। टीचर्स को चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी और स्कूल के इनिशियल लेवल पे, बच्चों के लेवल पे ये चीज़ करें, क्योंकि देखिए बिहेवियर बच्चे का बिल्ड होता है, वहाँ से जाके ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो वो बड़ा जाके अगर किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है, तो माइट भी बचपन में कोई न्यूरोटिक ट्रेंड्स हो, वो जैसे कुछ चीज़ें दिखी जाती है, नेल बाइटिंग है, थम सकिंग है, वो लेटर ऑन जाके क्रिमिनल बिहेवियर बनता है, सुसाइडल बिहेवियर बनता है, डिमांडिंग बिहेवियर बनता है। और हम उस एज पे क्या कहते हैं, बच्चा है, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। उसका बिहेवियर बिल्ड हो रहा है तो वो बिल्ड हो जाएगा, और पर्सनैलिटी बहुत इनिशियल लेवल पे आपने बिल्ड करनी होती है। तो इसी तरह यंग जनरेशन हमारी इसमें इसलिए जा रही है क्योंकि बर्दाश्त का लेवल बहुत कम हो गया है।
हमारे पेरेंट्स जो हमारी तरबियत वगैरह करते थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। मैं ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स इस चीज़ में कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि उन्हें आजकल के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उनको ये भी देखना होगा कि आजकल के बच्चे किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लेवल पे जाके उनको समझना है। और दिस इज़ अ नीड आई थिंक, इसीलिए यंग जनरेशन ज़्यादातर इन चीज़ों का शिकार हो मतलब रही है। पेरेंट्स की आपने बात की, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वो ज़्यादा बच्चों को अब डीपली देखें कि कौन से बच्चे का रवैया बिगड़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बचपन में नॉटी होते हैं, फिर वो बड़े होके एग्रेसिव भी हो जाते हैं, एक्सट्रीमली एग्रेसिव हो जाते हैं, बिहेवियर्स जो हैं उनके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आते। तो ये सिचुएशंस घर के ऊपर नहीं कंट्रोल हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। आप ये देखें कि कहा जाता है कि बच्चे, क्योंकि देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे से, बेबी से स्टार्ट हो रही है, और हम लोग ये समझते हैं कि अगर स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है बच्चा वहीं पे तरबियत सीखेगा। जो आपका बेसिक स्कूल है वो आपका घर होता है। आपके पेरेंट्स आपकी बेहतर तरबियत करते हैं। अब आजकल वर्किंग वुमेन्स हैं तो उन्होंने बच्चों को मेड्स के हवाले किया। मेड कैन बी अ गुड केयर टेकर, लेकिन वो तरबियत अच्छी नहीं करेगी उस बच्चे की, क्योंकि बच्चे के लेवल पे आप जाके समझ सकते हो। आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपने नॉर्म्स का, अपने रिलीजियस बैकग्राउंड्स का, सेक्ट का आपको अवेयरनेस होती है, तो आपके उसके अकॉर्डिंग बच्चे को लेके चलना है। फिर बच्चे आजकल जब स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो बच्चों को ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में इनवाइट करना चाहिए, उनको फ्री प्रोग्राम्स उनके लिए अरेंज होने चाहिए कि आपने बच्चे की साइकोलॉजिकल तरबियत कैसे करनी है। क्योंकि देखिए अगर साउंड माइंड है तो साउंड बॉडी है। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो तो उसे मोटा करके फुला देने का बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग डाइट पे तो वहाँ पे फोकस कर रहे होते हैं, बच्चे को सेरेलैक दे दो, इस एज में ये दे दो। इवन हम उसकी प्रॉपर चेकअप के लिए उसके मेडिकल डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल चेकअप के लिए हम कभी भी नहीं जाते। अगर बच्चा स्कूल में नहीं अच्छे से लिख पढ़ रहा तो हम लोग ये कहते हैं बच्चा क्यों नहीं पढ़ा, ये पढ़ना नहीं चाहता, और माएँ उनको बीट करने लग जाती हैं, उनको फिजिकली अब्यूज़ करती हैं, उनको कंपेयर करते हैं बहन भाइयों के बच्चों से या इर्द गिर्द के बच्चों से, जबकि हम उनके लेवल पर उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। उनके ईटिंग पैटर्न, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग, उनकी बिहेवियर पैटर्न बहुत ज़रूरी होती है। साइकोलॉजी में इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जाता है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की इसमें अप्रोच होती है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है, जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, वही मेजर रोल प्ले करती है आपकी लेटर ऑन डेवलपमेंट और पूरी पर्सनालिटी में, वही बिल्ड करती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को वहाँ पे गाइडेंस दी जाए, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्कूल जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, ये थी निदा जिन्होंने तफसील से हमें बताया कि कैसे इंसान अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता है, और अगर कोई शख्स मेल या फीमेल इतना अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा अपनी लाइफ में तो उसके आसपास के लोगों को फ़ौरन से एक्टिव होकर देखना पड़ेगा कि क्यों इस शख्स के जो डेली परफॉर्म वाली ड्यूटीज़ हैं इसके अंदर कोई लैक आ रहा है, कोई किसी किस्म की कोताही हो रही है। तो सोशल बिहेवियर्स को भी चेंज होने की ज़रूरत है। घरों का माहौल बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। बच्चे की पहली दरसगाह उसका अपना घर होता है, उसके बाद स्कूल कॉलेज की ट्रेनिंग और लर्निंग का मरहला शुरू होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसान को, सोसाइटी से हम एकदम से बाहर नहीं कर सकते डिप्रेशन और एनजाइटी के एलिमेंट्स को, लेकिन इनको कवर अप करने के लिए, कोप अप करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स और बहुत सारी सोशल सपोर्ट की हम सबको ज़रूरत पड़ती रहती है। आपने देखा मेरा प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।